आज आपको इस वीडियो से पता चलेगा डिटेल में कि ऑप्शन बाइंग क्या होता है और ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। बहुत दिनों से ये वीडियो बनाने का मन कर रहा था, मगर कुछ चीज़ों से फिर मैं कभी भूल जाता था, कभी क्या हो जाता। तो आज मूड बना है ये वीडियो बनाने का। तो जो भी ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, जो नए ट्रेडर्स हैं, पुराने ट्रेडर्स को तो बहुत सारे लोगों को पता ही है ऑप्शन बाइंग सेलिंग, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग। तो नए बिगिनर्स या किसी को जो जिसको पता नहीं है, आज तो क्लियर ही होने वाला है कि ऑप्शन बाइंग क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है और इसका डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों पहले जानते हैं, ऑप्शन में दो साइड्स होते हैं। एकदम मैं सिंपली वे में, ज़्यादा डीपली मैं नहीं जाऊंगा, एकदम सरफिशियली, एकदम आसान भाषा में आपको समझा दूंगा आज कि ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। एकदम इसको लाइटली लीजिएगा, एकदम हल्का रूप में लीजिएगा। कोई डेप्थ में मैं नहीं जाने वाला हूँ, कोई टेक्निकल टर्म्स का यूज़ नहीं करने वाला हूँ। एकदम बिल्कुल आसान भाषा में बिगिनर्स को भी समझ में आ जाएगी ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। तो आइए शुरू करते हैं। ऑप्शन बाइंग क्या होता है? तो दो टाइप का ऑप्शन होता है। मैंने पहले बोला एकदम सिंपल वे में मैं जाता हूँ। एक कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन। यदि आपको बाजार ऊपर जाने का लगेगा, यदि आपको कोई आइटम अंडरलाइंग असेट, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे क्रूड हो, नेचुरल गैस हो, कोई भी आइटम हो, यदि आपको ऊपर जाने का लगेगा तो आप वो आइटम का कॉल बाई करते हैं। ठीक है? और वो कॉल बाई करते हैं, उसका शॉर्ट एंड प्रीमियम होता है। जैसे शेयर का प्राइस होता है, ऑप्शन का प्रीमियम होता है। तो मान के चलिए, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल निफ्टी से शुरू करते हैं। मान के चलिए 25,500 का कॉल आपका चल रहा है 100 रुपया। 25,500 का कॉल 100 रुपया चल रहा है और लॉट साइज कितना है निफ्टी का? 25 है। तो आपको यदि लग रहा है कि निफ्टी 25,500 आपने स्ट्राइक प्राइस बाई किया है, यदि आपको लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो आप 25,500 का कॉल बाई करेंगे। कितने रुपये में? 100 रुपये में। और मान के चलिए पुट का भी उतना ही चल रहा है, 25,500 का पुट भी 100 रुपया ही चल रहा है। तो यदि आपको लग रहा है बाजार नीचे जाएगा तो आप खरीदेंगे निफ्टी का पुट, मतलब 100 रुपये का। तो आप कॉल बाई करने के लिए भी 100 रुपये, मतलब 2500 रुपये पे कर रहे हैं, और पुट बाई करने के लिए भी 2500 पे कर रहे हैं। क्योंकि प्रीमियम मैंने एग्जाम्पल सेम लिया है, ये डिफरेंट भी हो सकता है। तो इससे आपको ये चीज़ क्लियर होगा। अभी मैं बाइंग साइड में हूँ, अभी सेलिंग साइड में मैं नहीं गया हूँ। अब बाई यदि आप कर रहे हैं तो क्या व्यू से आप बाई कर रहे हैं कि निफ्टी ऊपर जाएगा, बाजार ऊपर जाएगा। तो जो कॉल बाई करता है, 25,500 का आपने कॉल बाई किया, प्रीमियम कितना? 100 रुपया। तो आपने लगाया 2500 रुपया। तो जितना निफ्टी ऊपर जाएगा तो 2500 रुपया भी आपका बढ़ते जाएगा, आपको प्रॉफिट होगा। और यदि निफ्टी नीचे जाएगी तो यदि आप पुट बाई कर रहे हैं 100 रुपया में 2500 का, तो जितना निफ्टी नीचे जाएगा आपको पुट में प्रॉफिट देगा। तो इतना तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा। बाइंग साइड है ये। आपने 25,500 का कॉल बाई किया 100 रुपये में, और 25,500 का पुट बाई किया 100 रुपये में। तो कभी आप कॉल बाई कर सकते हैं, पुट बाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो कॉल में आपका बाजार ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट देगा, और पुट में नीचे जाएगा तो प्रॉफिट देगा। अब आ जाइए सेलिंग साइड में। अब सेम स्ट्राइक प्राइस, सेम प्रीमियम मैं बेचता हूँ। अब मैं ऑप्शन सेलर बनता हूँ। तो यदि मान के चलिए मैं 25,500 का कॉल, जो प्रीमियम चल रहा है 100 रुपया है, उसको पहले बाई किया गया था, अब हम लोग बेच रहे हैं। तो 100 रुपया में हम लोग ने बेचा। अब क्या होगा? तो 100 रुपया में यदि आप बेचते हैं तो 2500 रुपया, 2500 आपको तुरंत मिल जाता है। आप रिसीव करते हैं 2500 रुपया। और यदि आप पुट बेचते हैं 100 रुपया का, तो आपको 100 रुपया फिर तुरंत मिल जाता है। यू विल रिसीव दैट 100, मतलब 2500 रुपया। 25 का लॉट है। अब आपको ये समझने की ज़रूरी है कि आपने प्रीमियम तो आपको मिल गया। अब आपको कॉल बाइंग में कैसे प्रॉफिट होता था? ऊपर जाता था तो कॉल में प्रॉफिट होता था, बाजार ऊपर जाता था, और यदि नीचे जाता था तो पुट में प्रॉफिट होता था। अब इसमें प्रॉफिट कैसे होगा? तो आपने कॉल सेल किया है 100 रुपया में। तो आप सोचिए, यदि आप 100 रुपया में कोई चीज़ बेच रहे हैं तो नीचे जाएगा, आप खरीदेंगे, तभी आपको प्रॉफिट होगा। अब आप सोच सकते हैं कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। जैसे ऑप्शन बाइंग में जितना आप प्रीमियम पे कर रहे हैं 100 रुपया, उससे ज़्यादा नुकसान आपका नहीं होगा, क्योंकि 100 से नीचे आएगा तो कितना? जीरो ही होगा, उससे माइनस में तो नहीं जाएगा।
वैसे ही पुट बाइंग में 100 रुपया में पुट आपने बाई किया, तो पुट जितना भी रिवर्स करेगा, बाजार ऊपर जाएगा तो पुट ज़्यादा से ज़्यादा आपका माइनस होगा, मतलब नुकसान होगा तो 100 रुपया होगा, उससे ज़्यादा तो नुकसान नहीं हुआ। तो ऑप्शन बाइंग में रिस्क लिमिटेड होता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। 100 रुपया के ऊपर जितना भी जा सकता है ऑप्शन बाइंग में, आप जितना ही प्रॉफिट कर सकते हैं, मगर नीचे जाएगा तो 100 रुपया से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक उल्टा होता है ऑप्शन सेलिंग में। 100 रुपया आपने ऑप्शन सेल किया कॉल का, तो आपका नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। मान के चलिए अब बाजार नीचे गया या उससे ऊपर नहीं गया, आपने जितना स्ट्राइक प्राइस बेचा है एक्सपायरी तक उसके ऊपर नहीं गया, तो फिर आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रीमियम आपका कम होते जाएगा। इसको बोलते हैं थीटा डीके। तो जितना जितना एक्सपायरी का टाइम नज़दीक आते जाएगा, थीटा डीके जो है प्रीमियम को गलाते जाएगा। तो जितना प्रीमियम 100 रुपया से गलते जाएगा, नीचे जाते जाएगा, उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। तो आप खुद ही सोचिए, 100 रुपया से नीचे जाएगा तो कितना तक नीचे जा सकता है? 0। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ आपका? 100। पुट में भी वही है, यदि पुट आप 100 रुपये का बेचते हैं तो जितना भी बाजार, अब पुट बेचने का मतलब और कॉल बेचने का मतलब क्या होता है साइकोलॉजिकली आप समझिए। यदि कोई ट्रेडर ऑप्शन बाई करता है, कॉल बाई करता है तो बाजार ऊपर जाने के सोच से करता है, पुट बाई करता है तो बाजार नीचे जाने के सोच से करता है। ऑप्शन सेलिंग में ऐसा सोच नहीं रहता है। यदि ट्रेडर को लगता है कि एक शॉर्ट इन स्ट्राइक 25,500 का आपने कॉल बेचा है, तो आपको लग रहा है बाजार नीचे जाएगा, नहीं, बाजार उससे ऊपर नहीं जाएगा एक्सपायरी तक। ये होता है, क्योंकि यदि उसके ऊपर नहीं जाएगा तो प्रीमियम 0 हो जाएगा। और पुट यदि ये सेल करता है तो शॉर्ट एंड स्ट्राइक प्राइस से नीचे बाजार नहीं जाएगा एक्सपायरी तक। तो पुट सेल यदि 25,500 का कर रहे हैं तो ये सोच से आपको करना है कि उसके नीचे बाजार एक्सपायरी तक नहीं जाएगी और प्रीमियम 0 हो जाएगी, मतलब प्रीमियम गलती रहेगी। तो अब आपको एक डिफरेंस तो समझ में आ गया कि ऑप्शन बाइंग में रिस्क लिमिटेड, प्रॉफिट अनलिमिटेड, क्योंकि 100 रुपया से जितना ऊपर भी प्रॉफिट हो सकता है, मगर लॉस होगा तो 100 रुपया से ज़्यादा नहीं होगा। ऑप्शन सेलिंग में मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट लिमिटेड होता है, 100 रुपया ही प्रॉफिट होगा, चाहे पुट सेल कीजिए चाहे कॉल सेल कीजिए। 100 रुपया एग्जाम्पल लिए, 100 रुपया ही होगा, मगर यदि लॉस होगा तो कितना होगा? लॉस इज अनलिमिटेड। तो ये डिफरेंस है। ऑप्शन बाइंग में रिस्क लिमिटेड, प्रॉफिट अनलिमिटेड। ऑप्शन सेलिंग में रिस्क अनलिमिटेड, प्रॉफिट लिमिटेड। और एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस, कॉल बाइंग, ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन बायर्स के लिए कॉल बाई कीजिए या पुट बाई कीजिए, जो प्रीमियम गलता है जिसको थीटा डीके बोलते हैं, टाइम डीके बोलते हैं। टाइम जितना बीतते जाता है, टाइम जितना एक्सपायर होता है, एक्सपायरी के नज़दीक आता है, उतना ही आपका प्रीमियम गलता है, उसका थीटा वैल्यू बोलते हैं। तो थीटा जो होता है वो ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है और ऑप्शन सेलर का दोस्त होता है, क्योंकि जितना गलेगा प्रीमियम उतना नीचे आएगा और प्रॉफिट उतना ज़्यादा ऑप्शन सेलर का बढ़ेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा डिटेल में कि ऑप्शन बाइंग में एक चीज़ तो रिस्क लिमिटेड, प्रॉफिट अनलिमिटेड। ऑप्शन सेलिंग में रिस्क अनलिमिटेड, प्रॉफिट लिमिटेड। नेक्स्ट, ऑप्शन बायर के लिए थीटा, जो गलने वाला जो चीज़ होता है प्रीमियम का, जिसको थीटा बोलते हैं, वो दुश्मन है ऑप्शन बायर का, क्योंकि गलता है तो ऑप्शन बायर को लॉस होता है। और ऑप्शन सेलर को वही जो गलन होता है, वही जो प्रीमियम गलता है, वही उसका प्रॉफिट होता है, जितना प्रीमियम घटते जाता है। और आपको एक चीज़ और समझना है, ऑप्शन सेलिंग में आपको प्रीमियम रिसीव हो जाता है। अब मान के चलिए आपको 100 रुपया रिसीव हो गया ऑप्शन सेलिंग से, ठीक है, आपने कॉल सेल किया 25,500 का। अब आप बीच में ही एग्जिट हो गया, आपका 50 रुपया गिर गया, 50 रुपया प्रॉफिट लेके आप निकल गए, क्योंकि 100 रुपया मैंने बेचा था, 50 रुपया मैंने बाई कर लिया। मान के चलिए 40 रुपया में बाई कर लिया, तो 60 रुपया आपका प्रॉफिट हुआ। अब 40 रुपया आपने तो खरीद लिया, तो जो बेचेगा वो 40 रुपया में, तो 40 रुपये से जितने नीचे जाएगा उसको वो प्रॉफिट होगा। तो आपको ये नहीं कि 100 रुपया में आपने बेच लिया, एक्सपायरी तक आपको वेट करना है, ऐसा नहीं, आप बीच में प्रॉफिट लेके कभी भी निकल सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये ऑप्शन बाइंग और सेलिंग आपको समझ में आया होगा, और आज के ये वीडियो के बाद आपको ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। यदि कुछ कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका वीडियो भी मैं बनाऊंगा, मगर इतना आप जान लेंगे तो आपको ऑप्शन बाइंग और सेलिंग आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेन चीज़ आपने समझ लिया, ऑप्शन सेलिंग का सोच अलग होता है, उसके कॉल सेल करते हैं तो उसके ऊपर बाजार नहीं जाएगा एक्सपायरी तक, लेकिन ये नहीं कि बाजार नीचे जाएगा।
पुट सेल करते हैं तो उसके नीचे नहीं बाजार जाएगा एक्सपायरी तक, ये नहीं कि बाजार ऊपर जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन बाइंग में बाजार ऊपर जाएगा तो कॉल बाई करते हैं, जाने का लगेगा, और नीचे जाने का लगेगा तो पुट बाई करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगा। थैंक यू, गुड नाइट।